नमस्कार। उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र चौधरी और मेरा विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान। तो आज हम चर्चा करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है संविधान। संविधान संविधान क्या होता है, किससे बना है, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कौन इसके जनक है, कौन प्रारूप समिति के जनक है, किन किन सदस्यों ने संविधान सभा के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं संविधान। संविधान होता क्या है, क्या इसका अर्थ है। संविधान संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कौन सा है? सम। और दूसरा शब्द कौन सा है? विधान। मतलब सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून, मतलब समान कानून। पहला शब्द कौन सा है? सम। और दूसरा शब्द कौन सा है? विधान। सम का अर्थ होता है समान, विधान का अर्थ होता है कानून। समान मतलब एक तरह का, सभी नागरिकों पर एक तरह का कानून, उसे कहते हैं समान। मतलब सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू, रूप से लागू। मतलब सम का अर्थ होता है समान और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। आगे हम चर्चा करेंगे संविधान के जनक के बारे में। संविधान और संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक, संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। अब संविधान होता क्या है? संविधान मेन रूप से संविधान होता क्या है? संविधान होता है किसी देश को चलाने की शासन प्रक्रिया, मतलब कैसे उसको चलाया जाता है, जैसे कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे संगठित किया जाता है, किस प्रकार से प्रक्रिया के आधार पर देश को चलाया गया है। देश को चलाने की व्यवस्था को क्या कहता है? संविधान। संविधान देश को चलाने की व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? नियंत्रित, संगठित, संचालित रूप से चलाने की व्यवस्था। कैसे? नियंत्रित, संगठित और संचालित रूप से चलाने की व्यवस्था। संचालित रूप से चलाने की व्यवस्था, चलाने की व्यवस्था।
कोई क्या कहते हैं? संविधान। कोई संविधान कहते हैं। संविधान क्या हुआ? किसी देश को चलाने की व्यवस्था, नियंत्रित कैसे किया जाता है उस देश को संचालित कैसे किया जाता है, उस देश को संगठित कैसे किया जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, इस आधार पर हम इसको देखेंगे। संविधान। संविधान संविधान प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। संविधान कैसा होता है? तो देखें, लिखित और अलिखित। लिखित और अलिखित। लिखित कैसे होता है और अलिखित कैसा है, ये अभी हम देखेंगे। लिखित होता है हाथ से लिखा हुआ, मतलब संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया। और अलिखित कैसे होता है? अलिखित होता है रीति रिवाजों से, पौराणिक कथाओं से, न्यायालय के निर्णयों के आधार पर बना गया संविधान अलिखित होता है। लिखित जो लिखा गया हो। कैसे? संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो। संविधान सभा द्वारा लिखा गया हो। संविधान सभा द्वारा लिखा गया। संविधान सभा में कौन होते हैं? संविधान सभा में सदस्य होते हैं, जो सदस्य मिलकर एक संविधान का निर्माण किया गया है, उसको लिखा है, जिसका लिखित रूप दिया, उसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अलिखित। अलिखित कैसे होता है? अलिखित होता है रीति रिवाजों से, पौराणिक कथाओं के आधार पर, न्यायालय के निर्णयों के आधार पर, उसको क्या कहते हैं? अलिखित संविधान। मतलब रीति रिवाजों पौराणिक कथाओं एवं न्यायालय के निर्णय के आधार पर बना। न्यायालय के निर्णय के आधार पर बना संविधान, वो कैसा होता है? अलिखित होता है। अब अपन देखें, संविधान में दो तरह के शब्द देखें। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। कैसा शब्द? अप्रत्यक्ष शब्द। प्रत्यक्ष शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष शब्द होता है जिसपे जनता की पूर्ण रूप से भागीदारी हो, मतलब जैसे जनता खुद उसमें बैठे, मतलब जैसे ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में जनता जैसे बैठती है, उसी हिसाब से वो होता है जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी। अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह होता है? अप्रत्यक्ष रूप जनता की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी। अप्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा जैसे मतलब चुना गया हो जनप्रतिनिधि, जैसे सरपंच हो, जैसे विधायक हो, जैसे लोकसभा सदस्य हो, जो जनता की अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भागीदारी होती है, पर उसका प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, जैसे विधायक की होती है, जिसमें सांसद है वो जनता के लिए कार्य करते हैं, वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जिसमें जनता की पूर्ण भागीदारी हो, पूर्ण रूप से भागीदारी कैसे होगी जनता की? वो होते ग्राम सभा में, ग्राम सभा
ग्राम सभा में क्या है, ग्राम सभा की बैठक होती है तब जनता की पूर्ण रूप से भागीदारी होती है। और ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है, 4 बार होती है। कितनी बार होती है, 4। और ग्राम सभा की बैठक साल में, मतलब एक साल में, हाँ, साल में 4 बार होती हैं। कितनी बार होती हैं, 4 बार। अब देखेंगे हम अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष जनता की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी। अप्रत्यक्ष जनता की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी, मतलब जनता की अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, पर चुना जाता है जनता के ही द्वारा। और जैसे सरपंच चुना गया किसके द्वारा, जनता के द्वारा। विधायक चुना गया जिसके, जनता के द्वारा। सांसद लोकसभा में जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इसमें जनप्रतिनिधि की भागीदारी होती है, जनप्रतिनिधि की भागीदारी होती है। और जनप्रतिनिधि भागीदारी के एक उदाहरण एग्जाम्पल माने तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप में कौन था, ग्राम सभा। और अप्रत्यक्ष रूप में कौन था, ग्राम पंचायत। और भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति होती है। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति मतलब जनता द्वारा चुना जाता है, पर जनप्रतिनिधि वो उसे अपने भागीदारी निभाता है। मतलब जनप्रतिनिधि की भागीदारी होती है, की भागीदारी होती है, भागीदारी होती है। मतलब जनप्रतिनिधि की भागीदारी होती है। अपन अब हम समझेंगे संविधान सभा के बारे में। मतलब संविधान सभा ने कितने वर्ष कार्य किया था, संविधान का निर्माण कितने वर्ष में हुआ, कौन कौन इसके सदस्य थे, ये अपन अब देखेंगे। कब इसका गठन हुआ ये अभी हम देखेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा का सर्वप्रथम अपन देखेंगे गठन, सर्वप्रथम अपन देखेंगे मांग। तो संविधान सभा की मांग हुई, उसके बाद में गठन हुआ, और उसके बाद में संविधान सभा की अंतिम बैठक को देखेंगे एक अपन। मतलब संविधान सभा की कब मांग हुआ, संविधान सभा को मांग, संविधान सभा द्वारा कब मांग को अधिकृत किया गया, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, किन किन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, वो अपन अब देखेंगे। तो संविधान सभा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई, अधिकृत की गई 1934 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 1950 में। जिसमें किस किस सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अमृता कौर ने, दौलत राम ने, जयराम ने, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये प्रति पर हस्ताक्षर किए। उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग कब हुई, 1934 में। भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मांग को अधिकृत किया गया, द्वारा मांग को अधिकृत किया गया, मांग को अधिकृत किया गया। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 26 दिसंबर 1950 में, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर क्या किया गया? हस्ताक्षर। और कितने सदस्यों ने भाग लिया? लगभग 300 सदस्यों ने भाग लिया। अंतिम बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950 में। अंतिम बैठक किसकी? संविधान सभा की। कब हुई? सन 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? लगभग 300 सदस्यों ने। सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया। संविधान सभा में भाग लिया। संविधान सभा में 300 सदस्यों ने भाग लिया, पर किन किन ने हस्ताक्षर किए वो अभी अपन देखेंगे। हस्ताक्षर करने वाले सदस्य, यहाँ लिखते हैं हस्ताक्षर करने वाले सदस्य। हस्ताक्षर करने वाले सदस्य। पहला सदस्य कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरे सदस्य के रूप में नाम आता है अमृता कौर का। और चौथे सदस्य के रूप में आता है दौलत राम का। और पांचवें सदस्य के रूप में आता है जयदयाल का। अमृता कौर। और चौथे सदस्य के रूप में आता है दौलत राम। और पांचवें सदस्य के रूप में नाम आता है जयदयाल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे संविधान सभा। संविधान सभा में मतलब कितने वर्षों तक कार्य किया, संविधान बनने में कितना समय लगा, उसके बारे में अभी हम चर्चा करें। जैसे संविधान सभा ने कितने वर्ष कार्य किया? 3 साल 1 माह और 17 दिन। और संविधान सभा में संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो संविधान सभा ने कार्य किया कितने साल? 3 वर्ष 1 माह
और 17 दिन। संविधान सभा ने कार्य कितने किया? 3 वर्ष 1 माह और 17 दिन। और संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण संविधान का निर्माण हुआ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। एक बार इसको वापस देखो, संविधान सभा ने कार्य किया 3 वर्ष 1 माह और 17 दिन, और संविधान का निर्माण हुआ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 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 संविधान में लिखा क्या है? संविधान राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव किस आधार पर? लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब संविधान में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव किस आधार पर? भेदभाव जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। मतलब भेदभाव किसके आधार पर? जाति हो गया, लिंग हो गया और जन्म स्थान के आधार पर। मतलब राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पर? जन्म के स्थान पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। ये क्या एक मौलिक कर्तव्य संविधान में लिखा गया है। क्या मौलिक कर्तव्य है? क्या राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। ये क्या एक मौलिक कर्तव्य है। यह एक मौलिक कर्तव्य है। ऐसा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है। और कैसा मौलिक कर्तव्य है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब सभी को एक समान रखने का अधिकार, वो एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। कैसा है? समानता के आधार पर, समानता का अधिकार। अब मौलिक अधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम 2 शब्द देखते हैं। एक लोकतंत्र, एक राजतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है जिसमें लोगों की पूर्ण रूप से भागीदारी हो। और राजतंत्र क्या होता है? जिसमें राजा की पूर्ण भागीदारी हो। जैसे राजा रानी हो गई, वंशानुगत हो गया, जैसे राजा का बेटा राजा, उस तरह से राजतंत्र होता है। लोकतंत्र जिसमें लोगों की पूर्ण रूप से भागीदारी हो, मतलब लोगों का मत देकर जो जीता गया जनप्रतिनिधि होता है उसकी पूर्ण रूप से भागीदारी हो। लोकतंत्र क्या हो? जनता की पूर्ण रूप से भागीदारी। पूर्ण रूप से भागीदारी। और राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र होता है राजा या रानी, मतलब
नियम कानून कायदे या राजा या फिर रानी बनाती हैं। और ये क्या होता है, राजतंत्र वंशानुगत होता है, वंशानुगत मतलब वंश दर वंश, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसे चलता रहता है। वही नियम शासन, वही व्यवस्था बनाते हैं और वही चलाते हैं, वंशानुगत होता है। और भारत में क्या होता है, गणतंत्र एवं लोकतंत्र। भारत कैसा राज्य है, गणतंत्र एवं लोकतंत्र राज्य। भारत कैसा है, गणतंत्र एवं लोकतंत्र राज्य। गणतंत्र मतलब सब देखेंगे अभी हम। गणतंत्र, गणतंत्र कैसे मतलब जिस दिन राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, अपन बोलते हैं जैसे गणतंत्र दिवस जैसे 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो गणतंत्र क्यों हुआ, जिस दिन राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब राष्ट्रपति ने इस दिन क्या ली थी, शपथ। इस दिन शपथ ली, मतलब राष्ट्रपति ने इस दिन शपथ ली, तो इस दिन क्या हुआ, राजतंत्र खत्म हुआ था, तभी राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, मतलब राजतंत्र खत्म हुआ। ऐसे एक शब्द है, संविधान में सर्वोपरि। संविधान में सर्वोपरि कौन होता है, भारत में सर्वोपरि है संविधान, और संविधान में सर्वोपरि है जनता। तो एक शब्द लेते हैं, सर्वोपरि। भारत में सर्वोपरि और संविधान में सर्वोपरि। संविधान में सर्वोपरि। भारत में सर्वोपरि तो होता है संविधान, और संविधान में सर्वोपरि होता है कौन, जनता। भारत में सर्वोपरि होता है संविधान, और संविधान में सर्वोपरि होती है जनता। अभी हम देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार क्या होता है, किसी नागरिक का अधिकार, वो कहाँ रह सकता है, किसी के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसके विरुद्ध शोषण का अधिकार, उसको शोषण नहीं किया जा सकता, 14 से कम उम्र के बालक बालिकाओं से मजदूरी नहीं करवा सके, बाल श्रम में आता है, सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। क्या है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। पहला कौन सा है, समानता का अधिकार। पहला कौन सा है, समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा कौन सा है? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, एवं शैक्षिक अधिकार। और छठवा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठवा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। अभी हम चर्चा करेंगे समानता का अधिकार के बारे में। समानता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है। तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या होता है? राज्य किसी नागरिक के साथ, राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। भेदभाव किस आधार पर? भेदभाव जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान। समानता के अधिकार में क्या है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर? जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। और स्वतंत्रता का अधिकार क्या? व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी व्यापार व्यवसाय कर सकता है, उसका एक मौलिक अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है? 14 साल से कम उम्र के बच्चों के बलात्कार का कार्य नहीं करवाना। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? अपने धर्म का प्रचार करना। सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय अपने संस्कृति की शिक्षा के लिए कोई भी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। और संवैधानिक उपचार क्या होता है? यदि किसी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक न्यायालय में इसके विरुद्ध याचिका दायर कर सकता है। दूसरा हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्ति कहीं भी, व्यक्ति कह सकते हो या फिर नागरिक, भारतीय नागरिक कहीं भी व्यापार व्यवसाय या निवास कर सकता है, निवास कर सकता है, कर सकता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 से कम उम्र के बच्चों के साथ बलात्कार का कार्य नहीं करवाना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बलात्कार का कार्य नहीं करवाना। क्या कार्य नहीं करवाना। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? मतलब अपने धर्म का, नागरिक अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। नागरिक अपने धर्म का प्रचार कर सकता है।
सकता है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार क्या होता है, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय अपने संस्कृति की शिक्षा के लिए कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति शिक्षा हेतु संस्कृति की शिक्षा हेतु शैक्षणिक संस्था खोल सकता है। और छठा मौलिक अधिकार कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो वो न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है। नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो मौलिक अधिकारों का हनन तो वह न्यायालय में याचिका दायर करा सकता है। इसको न्यायालय में याचिका दायर करा सकता है। याचिका दायर करा सकता है। ये हो गया मौलिक अधिकार। और अभी हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली की, मतलब संसदीय शासन व्यवस्था कैसे होती है संघ में, मतलब केंद्र में, और राज्य में, मतलब राज्य में किस तरह से उसके संघ में संघ सूची पर कार्य किया जाता है और राज्य में राज्य सूची के कार्य पर कार्य किया जाता है। और संघ में क्या क्या होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और राज्य में क्या होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, वो किस तरह से होती है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। कार्यपालिका में क्या क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होती है, महान्यायवादी होता है, वो किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। व्यवस्थापिका में जैसे संसद कैसे कार्य करती है, संसद में कितने भाग होते हैं, जैसे लोकसभा कैसे कानून बनाती है, राज्यसभा कैसे कानून बनाती है, वो भी हम चर्चा करेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था संघ में भी होती है और राज्य में भी होती है। पहले अपन संघ की देखेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था दो तरह की होती है, पहली संघ में, दूसरी राज्य में। संघ में संसदीय शासन व्यवस्था संघ सूची पर कार्य करती है। और राज्य में संसदीय शासन व्यवस्था राज्य सूची पर कार्य करती है। राज्य में राज्य सूची पर कार्य करती है, राज्य सूची पर कार्य करती हैं। तो पहले हम संसदीय शासन व्यवस्था कौन सी पढ़ेंगे, संघ की पढ़ेंगे। कौन सी, संघ की संसदीय शासन व्यवस्था। संघ की संसदीय शासन व्यवस्था कैसे होती है वो देखेंगे। संघ सरकार, और या फिर कैसे केंद्र सरकार, केंद्र।
इसके 3 भाग होते हैं, 1 2 3। 3 प्रकार कैसे कैसे होते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होते हैं और महान्यायवादी होता है। और व्यवस्थापिका में कैसे पार्ट होता है? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, इससे मिलकर संसद बनती है और संसद किस तरह से कानूनों का निर्माण करती है। और न्यायपालिका में होता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, वो कैसे कानूनों की जांच करता है, उस तरह से फिर हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है? कार्यपालिका, कार्यपालिका। सेकंड होता है व्यवस्थापिका था पिका। और थर्ड होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका किस तरह से कार्य करती है, व्यवस्थापिका किस तरह कार्य करती है और न्यायपालिका किस तरह से कार्य करती है, वो अपन अब देखेंगे। कार्यपालिका में कौन होता है? कार्यपालिका में होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद। और महान्यायवादी। ये होते हैं कार्यपालिका में। और व्यवस्थापिका में कौन होते हैं? व्यवस्थापिका में होते हैं संसद। और संसद का निर्माण 3 अंगों से हुआ है। पहला राष्ट्रपति, सेकंड लोकसभा, तीसरा भाग है राज्यसभा। और न्यायपालिका में क्या होता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। इसमें कानूनों का निर्माण कौन करता है? कानूनों का निर्माण करता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में कौन है? संसद। संसद में तीनों सदन मिलकर कार्यपालिका कानूनों का निर्माण करते हैं। और कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका कानूनों की जांच करती है। कार्यपालिका कानून का निर्माण कौन करता है? व्यवस्थापिका। कानूनों का निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा और कानूनों को लागू कार्यपालिका द्वारा। को लागू करना या क्रियान्वयन करना। कानूनों को लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और कानूनों की जांच कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय विभाग, न्यायपालिका। कानूनों की जांच। कानून की जांच किसके द्वारा की जाती है? न्यायपालिका। इसी तरह से हम देखें राज्य में कैसे कार्यपालिका होती है, कैसे व्यवस्थापिका होती हैं और कैसे न्यायपालिका होती है। कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद और उसके बाद महाधिवक्ता। और व्यवस्थापिका में कौन होता है? व्यवस्थापिका में होता है विधानमंडल में कौन होता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और न्यायपालिका में कौन होता है? जहाँ केंद्र में न्यायपालिका में है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे राज्य में न्यायपालिका में कौन होता है? हाई कोर्ट। राज्य सरकार। राज्य सरकार के भी कितने भाग है?
3 भाग। पहला भाग कौन सा है? राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका, और राज्य की न्यायपालिका। अभी हमने देखा कि कार्यपालिका में कौन कौन होता है। कार्यपालिका में होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। कार्यपालिका में कौन होता है? राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। व्यवस्थापिका में कौन होता है? व्यवस्थापिका में होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, विधान मंडल। विधानमंडल के 3 भाग है। पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, विधान सभा, और तीसरा है विधान परिषद। और न्यायपालिका में कौन होता है? न्यायपालिका में होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। राज्य में कानून का निर्माण कौन करता है? विधानमंडल, जिसमें किस किस से बना है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से ये कानूनों का निर्माण करता है। और कानूनों को लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और कानूनों की जांच कौन करता है? न्यायपालिका। ये मिलकर क्या करते हैं? कानूनों की जांच, कानूनों का निर्माण, कानूनों का निर्माण और कानूनों की लागू या क्रियान्वयन कौन करते हैं? कार्यपालिका। कानूनों का क्रियान्वयन करना या लागू करना, कानून को लागू करना। और कानूनों की जांच कौन करता है? कानूनों की जांच, कानून की जांच करता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या होता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या? कानूनों की जांच करता है। हमने देखा था अभी संघ राज्य सूची, संघ और राज्य सरकार के बारे में, संघ सरकार के बारे में पढ़ा था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इसी आधार पर हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं। राज्य कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। और व्यवस्थापिका कौन होता है? विधानमंडल। विधानमंडल के 3 सदस्य, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और न्यायपालिका में कौन होता है? हाई कोर्ट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर।